सॉरी क्लास, हमारे बीच में ब्रेक हो गई थी। एक्चुअली मेरा ध्यान बातों पर था, जिस वजह से मैंने स्क्रीन को देखा नहीं और वो बंद हो गई। बट अब मैं ध्यान दे रही हूँ इस बात पे, तो अभी ऐसा नहीं होगा। तो मैं कालिदास जी के बारे में बता रही थी कि उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना? और शेक्सपियर कौन थे? वो एक बहुत बड़े राइटर थे। और इसी तरह से हमारे भारत में कालिदास जी हुए, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। उनकी एक फ़ेमस किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम। इवन उसको मैंने पढ़ भी रखा है, वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें 2 लोगों के प्रेम की बात की गई है। इसके अलावा चलिए ये सारी बातें तो हो गई। और मुझे एक बात और करनी थी, जैसे जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक, उनमें सभी बच्चे क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं ऑन टाइम पे। जिस टाइम पे उनको अटेंड करना चाहिए वो बाद में कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन उनको समय पर अटेंड करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में पंक्चुअल नहीं हैं, तो आप फिर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको अपने जीवन में पंक्चुअल बनना ही पड़ेगा। इसके अलावा बेटा दूसरी बात ये भी है कि अगर आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो आप आइए ऑनलाइन, हमारी क्लास में आइए, हम आपको सिखाएँगे, हम आपको पढ़ाएँगे। आप सीधे-सीधे क्वेश्चन कहिए हमसे कि मैम हमको ये नहीं आ रहा है, हम आपको बताएँगे, समझाएँगे। आपको तो पता ही है कि हम आपको केवल समझाते हैं। आप जितनी बार कहते हैं हम उतनी बार आपको समझाते हैं। हम आप पे गुस्सा नहीं करते समझाते वक़्त। गुस्सा हम तब आप पे करते हैं जब हमारा दिया हुआ वर्क आप नहीं करके लाते हैं, है ना? तभी हम आप पे गुस्सा करते हैं। तो जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, वो तो ज़रूर से ज़रूर जुड़े इस ग्रुप से। हो सकता है कि बहुत की प्रॉब्लम हो, किसी का मोबाइल ना हो, तो किसी के गाँव में कई लोग हों तो वहाँ से अटैच हो जाएँ। इसी और भाई अपनी व्यवस्था करें, क्योंकि हम इससे ज़्यादा तो और कुछ कर नहीं सकते आपके लिए। प्लस ऑनलाइन क्लासें कुछ ही दिन की बची हुई हैं, 15 आई थिंक खिचड़ी के बाद इस स्कूल ओपन हो जाएँगे, तो हम फ़ेस टू फ़ेस क्लास करेंगे फिर। लेकिन जब फ़ेस टू फ़ेस क्लास करेंगे तो मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको। मैं आपसे ज़रूर पूछूँगी कि आपने क्यों नहीं क्लास अटेंड की, और अगर जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया मैं उसके बारे में भी आपसे पूछूँगी। आपकी फेयर नोटबुक मैं चेक करूँगी। मतलब मैं सब काम करूँगी और आपको जवाब ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? अगर नहीं ढूँढना तो क्लासेस अटेंड कर लीजिए। अगर ढूँढना है तो 4 दिन 5 दिन है, आराम से ढूँढते रहिए आंसर्स अपने, ठीक है? कि हमें क्या जवाब देना है मैम को। दूसरी चीज़, जो बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हमें बहुत आता है, तो वो बच्चे अलर्ट हो जाएँ। क्योंकि बेटा एक होशियार व्यक्ति भी कभी-कभी ज़मीन पे आ जाता है ना? ज़मीन पे आ जाता है, इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाई जाती है। जो टीचर आपका पढ़ा रहा है, वो पढ़ लीजिए चुपचाप, क्योंकि उसे वो जिस दौर में आप हैं, उस दौर से वो गुज़र चुका है टीचर। तो उसे अच्छे से मालूम होगा कि बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है ना? इसके अलावा जो जिनको ये लगता है कि हमको मैम से ज़्यादा आता है या किताब में हमारे पास जितना भी है बुक में, वो हमको उससे ज़्यादा आता है और हमको पूरा टेंस आता है, तो उससे कुछ भला नहीं होने वाला है। अपनी बुक खोल कर देखिएगा, तमाम टॉपिक आपको मिलेंगे, केवल एक टेंस ही नहीं मिलेगा। तमाम टॉपिक मिलेंगे आपको। अगर आपने सब टॉपिक पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर सब टॉपिक नहीं पढ़े हैं, केवल टेंस पढ़ा है, तो आपके लिए दिक्कत की बात है, ठीक है? और एक बात और है कि आप देश के उज्जवल भविष्य हैं, है ना? तो जो भी आपको सुविधा दी जा रही है बेटा, उसका उपयोग कीजिए, है ना? उसका उपयोग करना सीखिए कि किस तरह से किसी भी योजना का या किसी भी चीज़ का कैसे लाभ उठाया जाता है, उसको सीखिए। हुँ? आपको ऑनलाइन क्लास मिल रही है तो उसको अटेंड कीजिए। और एक बात और, जिसको
लग रहा हो कि मैम आज कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे रही हैं, बहुत समझा रही हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख दें कि मैम आज आपने तो बोर ही कर दिया, या फिर आज आपने तो बहुत समझा दिया, या फिर डज़न कुछ भी आप इस तरह का मुझे बता सकते हैं। सॉरी, बीच में एक कॉल आ गई थी, सर की कॉल थी, सो आई कांट टेक इट। ओके, टॉपिक पर आते हैं। चलिए, आज मैंने मॉडल नाम का एक टॉपिक तैयार किया। मैंने सोचा मैं आपको आज बात करूँगी, पढ़ाऊँगी, लेकिन आपसे मैं बात ज़्यादा करूँगी, क्योंकि बात करना भी ज़रूरी होता है ना? हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कैसे मालूम पड़ रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं? इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, बताइए? तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो भी होमवर्क हुआ करे आप प्लीज़ उसे सेंड किया कीजिए, ठीक है? और अब चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ मॉडल्स होते क्या हैं? मॉडल्स क्या होते हैं? जो यूजुअली हमें एक्सप्रेशन को फॉलो मतलब एक्सप्रेशंस बताते हैं। कैन, कुड हो सकता है या हो सकती है, मे, माइट, शुड में और शुड, ये सब जितने भी हमारे ऑक्सिलरी होते हैं ये हमारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है? इसके अलावा बेटा, इसके अलावा ये जो हमें कंडीशंस बताते हैं, एक्सप्रेशंस बताते हैं, जैसे आप नीचे से देखेंगे तो कैन और कुड एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है? कैन और कुड की क्वालिटी होती है कि ये एबिलिटी, योग्यता को बताते हैं। योग्यता कैसे बताते हैं कि ये काम को कर सकता है या ये काम को नहीं कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा मे क्या है? ये मे और माइट दोनों पॉसिबिलिटी को बताते हैं, संभावना को बताते हैं। आज बारिश हो सकती है या आज बारिश नहीं हो सकती है, समझ पा रहे हैं? इसके अलावा वो मस्ट तो इतना मस्ट है कि मैं बता नहीं सकती। मस्ट मतलब नेसेसिटी या अर्जेंट। जैसे मान लीजिए कि कैसे बताऊँ, जैसे आज आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है? और आप सो रहे हैं, अचानक से आपको कॉल आता है आपके फ्रेंड का, तुम स्कूल नहीं पहुँचे अभी तक, तो आपका फ्रेंड पूछेगा क्यों, क्या है आज? अरे आज मैथ का एग्ज़ाम है। तो उस वक़्त क्या होगा? आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा स्कूल पहुँचना और पहुँच के एग्ज़ाम को देना, है ना? तो मस्ट क्या करता है, हमें अर्जेंटली काम करवाता है। शुड का यूज़ तो सुरेश सर ने बहुत बार आपको बताया होगा कि शुड क्या है, कैसे याद करना चाहिए हमको। शुड भी हमारा 2 टाइप से वर्क करता है, शुड और शुड नॉट, है ना? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इन चीज़ों पे फ़ोकस करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, और इसी से रिलेटेड आपके 1 से लेके 15 तक एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, जिनमें से मैं आपको और एक बात और बता दूँ कि ये जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड हैं, ये अपने साथ कभी भी ईडी नहीं लेते हैं, ना ही आईएनजी लेते हैं, ना ही एस लेते हैं। ये अपने साथ नॉट को ले सकते हैं। जैसे कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, मस्ट नॉट, कुडंट होता है ना, शुडंट, तो ये लेते हैं। लेकिन चाहे कि हम इनके साथ एस लगा दें, ईडी लगा दें, आईएनजी लगा दें, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बेटा? इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से। और 1-2 मैं एग्ज़ाम्पल पढ़ देती हूँ, जैसे मैं पहला ही पढ़ देती हूँ एग्ज़ाम्पल, जो कि कैन से है, कैन नॉट से, और ये योग्यता को बताता है ना? तो देखते हैं क्या इनकी योग्यता है और क्या नहीं है। नेहा कैन स्पीक मराठी। नेहा मराठी बोल सकती है, बट शी कांट राइट इट, लेकिन वो लिख नहीं सकती, है ना? अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या इसकी योग्यता थी। नेहा मराठी तो बोल सकती है लेकिन लिख नहीं सकती, इसलिए वहाँ पर कैन का यूज़ किया गया, ओके?
और इसके अलावा होमवर्क में ये रहेगा कि मैं 1 से लेके 15 तक तो एग्ज़ाम्पल पढ़ूँगी नहीं, ये आपके लिए है। आपको एग्ज़ाम्पल पढ़ना है और पढ़ने के साथ-साथ आपके पास ये जो दिया हुआ है नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे मैच कराते हुए चलना है आपको। और समझना भी है आपको। आप एक बार समझ गए तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? इसके बाद आपको ये एक्सरसाइज़ दी हुई है, इसको आप पॉज़ कर लीजिएगा और एक्सरसाइज़ अपनी किसी रफ़ कॉपी में फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है? और पहले रफ़ में कीजिएगा ताकि मैं चेक कर लूँ, उसके बाद आप फेयर कीजिएगा, ठीक है? वरना पहले अगर गलत हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसके अलावा ये जिस भी बुक से बना हुआ है, उस के बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे, पहले इरेज़ करेंगे, उसके बाद खुद से करेंगे, खुद का टेस्ट लेंगे। अगर आप खुद की नज़रों में गिर गए तो आप कभी नहीं उठ सकते, है ना? खुद की नज़रों में गिरने से बेहतर है कि हम उठें और अपने आप को प्रूव करें, सिद्ध करें कि नहीं हम में भी कुछ बात है। समझ गए? इसी सब लेक्चर्स के बाद मैं अपनी क्लास को अब ओवर करना चाह रही हूँ और अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। कमेंट किया कीजिए, आप कमेंट नहीं करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में पूछ सकते हैं, वो कभी भी आंसर किया जा सकता है, ग्रुप में कभी भी नहीं किया जा सकता ना आंसर, क्योंकि ग्रुप में कई लोग जुड़े हैं। लेकिन यूट्यूब पे आपको आंसर परमानेंट मिलेंगे, आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको उसका जवाब मिलेगा, है ना? तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ पूछा कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बाकायदा मिलेगा वहाँ पे, ठीक है? तो मैं अपनी क्लास ओवर कर रही हूँ। ओके, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।